राज और पुलिस के जेरे हिरासत दिन ब दिन 4 मुलजिम हलाक और लाहौर पुलिस के जेरे हिरासत एक और मुलजिम तशद्दुद की ताब न लाते हुए जान की बाजी हार गया। आपको बता रहे हैं कि थाना शिमाली छावनी का एहलकार मुलजिम को निजी टॉर्चर सेल में बिजली के झटके लगाता रहा और मकतूल के भाई की दुहाई। थाना शिमाली छावनी के इंस्पेक्टर ने भाई को निजी टॉर्चर सेल ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मकतूल का भाई बदतरीन तशद्दुद के बाद कत्ल होने वाले नौजवान के लवाहिकीन का वजीर आजम से इंसाफ का मुतालबा सामने आया है। लाहौर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताते चले कि पंजाब में पुलिस राज बरकरार है, जहां पर जेरे हिरासत जो मुलजिम है उनको दिन ब दिन हलाक होने की तादाद उनमें बढ़ती जा रही है और लाहौर में इस तरह के वाकयात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लाहौर पुलिस के जेरे हिरासत एक और मुलजिम तशद्दुद की ताब न लाते हुए जान की बाजी हार गया। लाहौर में यह वाकया पेश आया है। थाना शिमाली छावनी का एहलकार मुलजिम को निजी टॉर्चर सेल में बिजली के झटके लगाता रहा और मकतूल के भाई की जानिब से यह भी कहा गया कि थाना शिमाली छावनी के इंस्पेक्टर ने भाई को निजी टॉर्चर सेल ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मकतूल का भाई बदतरीन तशद्दुद के बाद कत्ल होने वाले नौजवान के लवाहिकीन का वजीर आजम से इंसाफ का मुतालबा भी किया जा रहा है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उनको इंसाफ मुहैया किया जाए, नहीं तो वो एहतजाज करेंगे और नई हुकूमत नई तब्दीली, लेकिन काम वही पुराने के पुराने। पंजाब पुलिस के राज बरकरार है और दिन दिहाड़े इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं जहां पर जेरे हिरासत मुलजिमान को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और इस तरह का ये चौथा वाकया है जो कि लाहौर में पेश आया है। लाहौर पुलिस के जेरे हिरासत एक और मुलजिम तशद्दुद की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गया। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਹਰੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾਲੀਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ 2-3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਕਰੰਟ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਾਡ ਲੋਹੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। तो नाज़रीन, ये वाक़या पेश आया है लाहौर में। आपने लोगों की दुहाई भी सुनी है, किस तरह से उनकी जानिब से रो रो कर ये कहा जा रहा है कि उनके बच्चे को लाहौर में सेल में रखकर पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मलिक मुश्ताक से, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मलिक मुश्ताक, इस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता रात का वाकया है कि थाना शमाली छावनी सदर में आमिर नामी लड़के को चोरी के इल्जाम में थाने वालों ने बुलाया था। जिशान सब इंस्पेक्टर ने बुलाया था कि आप पर इल्जाम है, शुबा है। इस पर आमिर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए खुद थाने पहुंचा तो जिशान ने इसे अपनी तहवील में ले लिया और चूंकि लवाहिकीन के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि जब जिशान सब इंस्पेक्टर ने तहवील में लिया तो इनको थाने में नहीं रखा गया, किसी निजी टार्चर सेल में इसको बंद कर दिया गया और 4 रोज तक मुसलसल इस पर बेहमाना तशद्दुद किया गया, जिसके नतीजे में कल पुलिस वाले आमिर को नीम बेहोशी की हालत में सर्विस अस्पताल छोड़कर भाग गए। तो उसके बाद ज्यादा वक्त नहीं लगा, 1-2 घंटे डॉक्टरों ने काफी मेहनत की, आमिर जो है वो जानवर ना हो सका और वो हलाक हो गया। उसके बाद लवाहिकीन ने रोड ब्लॉक करके सर्विस अस्पताल मेन गेट को मुकम्मल रोड ब्लॉक करके वहां पे एहतजाज किया। उनका यही कहना था कि हमारे साथ ज्यादती हुई। आपको बताते चलूं कि ये आमिर 2 बच्चों का बाप है और लवाहिकीन का बार बार यही कहना था कि हमारे बच्चे को करंट लगाकर मारा गया है, लोहे की राड मारे गए हैं और चूंकि इनको चोरी की सजा मौत तो किसी सूरत नहीं होती कि अगर उस पर साबित भी हो जाता, लेकिन आपको बताता चलूं कि उस पर चोरी साबित नहीं हुई। उस पर किसी ने दरख्वास्त दी थी, किसी ने शुबा जाहिर किया था, तो शुबा के दौरान ही इंस्पेक्टर जो जिशान है सब इंस्पेक्टर है उसने अपनी तहवील में लिया। आपको बताता चलूं जब ये वाकया गुजरने के बाद आईजी पंजाब ने वाकया का नोटिस लेते हुए
डीएसपी शिमाली छोनी इश्तियाक अहमद को मुअत्तल कर दिया। अच्छा, मलिक मुश्ताक, मुअत्तल तो कर दिया गया है, लेकिन उनका इस हवाले से मौकिफ क्या सामने आ रहा है? ये आए रोज इस तरह के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, तीसरा रोज लेकिन वाकया चौथा पेश आ रहा है। पुलिस की जानिब से इसी तरह ही मुल्जिमान को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जिससे वो जाबर नहीं हो सकता। तो इस हवाले से बताइएगा कि पुलिस का क्या मौकिफ इस हवाले से सामने आया है? क्यों वो इतनी डिप्रेशन में चली गई है? क्या उनको कुछ समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, या फिर उनको कोई पैसे लगा रहा है इस वाकये के हवाले से? जी बिल्कुल, जब इतनी बड़ी गलती सरजद हो जाए कि लोगों को इंसाफ देने के लिए ये पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं और रोजाना की बुनियाद पर अफसरान इस बात पर जोर देते हैं कि अवाम और पुलिस के दरमियान जो खला है इसे पुर किया जाए, इसके बावजूद पुलिस का यही मौकफ है कि चंद एक लोग हैं कि जो ऐसी हरकत में मुर्तकिब पाए जाते हैं। और आज तो आईजी पंजाब ने सख्ती से इस बात का नोटिस जारी किया है कि मैं किसी शख्स को जो है वो माफ नहीं किया जाएगा। किसी थाने में आइंदा अगर ऐसा वाकया पेश आया तो एसएचओ को सबसे पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आपको बताता चलूं कि इस केस में भी थाना शिमाली चौनी के एसएचओ जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और एसएसपी डिसिप्लिन फैसल मुख्तार को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया है, जो मुकम्मल तौर पर इसकी इंक्वायरी करेंगे। अच्छा मलिक मुश्ताक, आईजी पंजाब का इस हवाले से क्या कहना है कि पुलिस रिफॉर्म्स में तब्दीली कब लाई जाएगी? पुलिस की इस्लाहात को कब तब्दील किया जाएगा? तब्दीली के तो बड़े नारे सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस के वही पुराने काम ही हैं। जी बिल्कुल, कल ही गुज़िश्ता रोज ही कल ही आईजी पंजाब ने एक तकरीब में गुफ्तगू करते हुए दोबारा जो तब्दीली का जो नारा है वो लगाया था। उनका ये कहना था कि पुलिस की जो फंड्स हैं वो पुलिस के पास मुकम्मल नहीं है, जिस पर वजीर आजम ने इनको फंड भी जारी कर दिए। और कल वजीर आजम इमरान खान से भी ये बात हुई कि रोजाना की बुनियाद पर थानों में लोगों को मारा जाता है। और आईजी पंजाब ने चूंकि कल भी बात की थी, और आपको बताता चलूं आज आईजी पंजाब की तरफ से और सीसीपीओ लाहौर, चूंकि आईजी पंजाब ने सुबह नोटिस लेते हुए जो है वो एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर 302 जेर दफा 302, 342 और 34 टीपी के तहत जो है वो दर्ज की गई है। और आईजी पंजाब का कहना था कि गैर जिम्मेदारी और नाकस कारकर्दगी बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगी। चूंकि एसएसपी डिसिप्लिन फैसल मुख्तार को इंक्वायरी जो है वो दे दी गई है और आईजी पंजाब की तरफ से सख्त वार्निंग दी गई है कि बिल्कुल किसी को माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि बिल्कुल किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा। इस तरह के वाकयात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब पुलिस का कहना है कि जल्द ही